हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन। पाठ का नाम है पुरुषार्थ को परमात्मा का स्वरूप। बुक का नाम है आपका मध्यमा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको नैतिक शिक्षा के बाकी टॉपिक्स की बाकी चैप्टर्स या क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा अगर आपको इस बुक के अलावा बाकी बुक्स के भी सॉल्यूशन चाहिए रिटर्न में, PDF वगैरह सब चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुराने पेपर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस आपको गूगल पर जाकर ये वेबसाइट का नाम सर्च करना है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है आपकी क्लास के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए मिल जाएगा। तो विजिट जरूर कर लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको। अब पाठ को समझते हैं। देखो, आपको ये बात पता होगी कि जीवन हमारा जैसे चलता है, हम जीवन में एक ही चीज़ हमें सफल बनाती है, वो है हमारे कर्म। यानी हम क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है ना। बेसिकली कहा जाए हमारा चरित्र कैसा है, वही चीज़ हमें जीवन में सफल भी बना सकती है, हमें जो है बर्बाद भी कर सकती है। तो वैसी ही कुछ चीज़ें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी, वैसी ही कुछ बातें पता लगेंगी इस कहानी से हमें। यहाँ पे जो है हम इस बुक के अंदर नैतिक शिक्षा में ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं उनमें हम श्रीमद् भगवत गीता, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है, तो उसमें से जो है आपको काफ़ी सारी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, वो आपको यहाँ पे इस बुक में देखने को मिलेंगी, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग श्लोक के माध्यम से। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं तुम भी कंफ्यूज हो जाओ ये क्या चल रहा है ये। इनमें मैं साथ में ये भी बता दूंगा जब क्वेश्चन आंसर वगैरह कराऊंगा कि चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर आप सारी वीडियोस हमारी देखते हो तो। अब पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। आओ बच्चों, विश्व वंदनीय श्रीमद् भगवत गीता नामक दिव्य शास्त्र का उपसंहार किस ढंग और किस भाव से हुआ है, इस विषय पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसको जो है किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है, क्या क्या बातें कही गई हैं, उनके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। गीता का 700वां श्लोक संजय की वाणी से कहा गया है। संजय वही था जो मंत्री था धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र वो अंधा राजा था ना, जो इनका था, जो इनका कौरवों का जो है मतलब राजा था, कह सकते हैं पिता था साथ में। तो वो जो है उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, उसका एक मंत्री था संजय। तो संजय जो है, क्योंकि उसके पास एक दिव्य दृष्टि थी संजय के पास में, और उस दिव्य दृष्टि की सहायता से वो महाभारत के युद्ध में, जब वो युद्ध की अवस्था वहाँ पे थी, वो दूर से ही उसको देख भी सकता था और असलियत देख सकता था कि असल में क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, बाकी बंदे नहीं देख सकते थे, भले ही वहाँ पे भी विराजमान थे जो युद्ध के जो है समय में, लेकिन वो भी इस अवस्था को, इस दृश्य को नहीं देख पा रहे थे जिसको संजय देख सकता था। और वो सारा जो वृत्तांत है वो साथ में धृतराष्ट्र को बताता रहता है। तो वही है ये 700वां श्लोक। संजय की वाणी से कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को दे रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र के मंत्री संजय ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे धृतराष्ट्र को सुनाया है। यानी कि मंत्री ने भी जो है, संजय ने भी धृतराष्ट्र को सेम बातें कही हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। महर्षि वेद व्यास की कृपा से संजय अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा महाभारत के युद्ध के पूरे वृत्तांत को देख रहे थे। पूरा जो भी कुछ चल रहा था वहां पे वो देख पा रहे थे, क्योंकि इनको एक आशीर्वाद या कह लो वरदान प्राप्त था। धृतराष्ट्र जब जब उनसे युद्ध के विषय में पूछ रहे थे, उनका तो एक ही सवाल था, भाई चल क्या रहा है वहां पे ना, तब तब वे उन्हें इस विषय में बता रहे थे। गीता के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से एकत्रित मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यानी कि लड़ाई शुरू हुई तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताते रहो तुम मुझे। पूरा गीता उपदेश समाप्त होने पर अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, पूरा गीता उपदेश यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा उपदेश सुना दिया था ना अपना, तो वो जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में एक श्लोक कहता है संजय धृतराष्ट्र को, और वो ये वाला श्लोक है। ठीक है, क्या था इस श्लोक में, आखिर हमें यही श्लोक क्यों दिया गया है, आप समझ जाओगे पाठ को पढ़ते पढ़ते, समझते समझते। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वीर्यो भूति भवा नीति मर्तिम। गीता का अध्याय 18 श्लोक नंबर 78। अर्थात जहाँ योगेश्वर यानी भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ धनुधारी अर्जुन है, वहाँ ही विजय होगी। श्री विभूति होना निश्चित है,
यही अचल नीति है और यही मेरा मानना भी है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो है जैसे ही उन्हें जो है ना भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, और वो जब समाप्त होता है तो उस समय जब वो पूरा जो श्लोक है वो सब खत्म होने के बाद में एक ही बात आती है संजय के मुंह से, भाई पांडव जीतने वाले राजन, अब हमारे बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, पांडव जीतने वाले इस युद्ध को। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जो है ऐसी ऐसी बातें जब उसको बताई थी अर्जुन को कि हाँ सब करना धरना सब मेरे हाथों में ही है, सब निर्णय है, बस तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनते हुए उनको पता लग गया था कि हाँ फैसला हो चुका है पहले ही, हम तो काइंड ऑफ रोबोट रह गए हैं, ऐसा कहीं ना कहीं मन में आ रहा होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं पाठ को समझते हुए। संजय ने निर्भीक होकर बिना किसी लाग लपेट या चापलूसी के सत्य की स्थिति को धृतराष्ट्र के सामने रख दिया, यानी कि उसने सच सच बता दिया अपने राजा को कि महाराज ऐसे ऐसे होने वाला है, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। धृतराष्ट्र अभी शासनाध्यक्ष हैं, राज सत्ता उसके हाथों में है, राज सत्ता यानी कि जो राजपाट है उस धृतराष्ट्र के हाथों में राजा है, वो सत्ता के समक्ष सत्य कहना कठिन होता है कि राजा है, कभी कहीं उल्टा सीधा फैसला दे के मुझे मरवा ना दे, ऐसी बातें उस समय के लोगों के मन में आती थी, इसलिए राजा को अपने बचाव के लिए वो लोग झूठ बोल दिया करते। बट संजय ने ऐसा कुछ नहीं किया, परंतु संजय ने अपनी सत्यनिष्ठा अथवा गीता के उपदेश को सुनने के परिणाम स्वरूप पूरी दृढ़ता और निर्भीकता के साथ सत्य को बता दिया, यानी कि कोई डर नहीं था उसके मन में, और सच्चाई जो थी उसको बता दिया था राजा को। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को यह बात निश्चित रूप से समझनी चाहिए कि अंतिम विजय तो सत्य की ही होती है, धर्म की ही होती है, अधर्म की जो है विजय नहीं होती। अधर्म प्रारंभ में तो उछाल लेता दिखाई दे सकता है, परंतु परिणाम कभी भी अधर्म के पक्ष में नहीं हुआ है। रावण का देख लो, कंस का देख लो, दुर्योधन आदि अहंकारी। अब यहाँ पे हम श्लोक नहीं पढ़ रहे, कहीं तुम सोचो श्लोक की बातें करें, ये अलग है, ठीक है ना। श्लोक में हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या बात हुई थी, अब उसी को जो हम कंक्लूजन करके अपने जीवन में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें श्लोक नहीं पढ़ना, हमें ये देखना है कि वो हमारे किस प्रकार काम आ सकता है वो श्लोक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी दुष्ट लोग थे, जैसे जिनके नाम हमने सुने हैं, अहंकारी, अधर्मी, और आज के समय में भी ऐसे अनेक नाम देखे जा सकते हैं जिन्होंने केवल अनीति अधर्म का ही आश्रय लिया। धन और सत्ता के अहंकार में उन्होंने परमात्मा को नहीं समझा, धर्म और नीति का आश्रय नहीं लिया, और इसी कारण अंत में उनका पतन हो गया। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया कि हम अगर बुरे हैं, भले ही शुरुआत में हमें दिखे कि हम बहुत बढ़िया चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन अंत आते आते हम समाप्त हो जाएंगे। वैसे तो देखो मैं एक सच्चाई बता दूं भाई, किताबें सब कहती हैं, सच भी कहती है और हमें झूठ भी कह सकती हैं, सब लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सच्चाई यही है जो चीज़ इस दुनिया में आई है वो समाप्त होगी। भले ही तुम सत्य के रास्ते पर चल रहे हो या बुराई के रास्ते पर, बट जो है फैलती हर चीज़ है, बुराई भी फैलती है, सच्चाई भी फैलती है। हाँ, आज का ज़माना कुछ ऐसा है कि सच्चाई फैलने में टाइम लग जाता है, बुराई पहले फैल जाती है, तो फर्क है, समय समय की बात है। प्यारे बच्चों, जीवन में हम सबके पास एक विलक्षण शक्ति होती है, यानी कि हम जब हमारा जीवन है, हमारे पास अद्भुत ताकतें हैं जिनके बारे में शायद हम भी नहीं जानते हैं, जिसे विवेक विचार के नाम से जाना जाता है। हम तो यहाँ पे एक ही बात करेंगे बस भैया, विवेक और विचार, यानी हमारी सोच और बुद्धि कैसी है उसी पर सब चीज़ें निर्भर करती हैं। इस विवेक विचार को प्रयोग में लाने का यही उचित और सार्थक समय है। यही यानी कि जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये समय नहीं, जिस एज में तुम हो, यही वो उम्र है तुम्हारी जब आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके अपने जीवन को सफल भी बना सकते हो और अपने जीवन को बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकते हो। अतः आओ हम गीता के स्नेह, प्यार और दुलार की शीतल छाया में अपने भीतर की विचार शक्ति को जगाएं। हम संकल्प करें कि साहस, उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ हम जीवन जिएंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे खुशनुमा जीवन जिसकी हम कल्पना करते हैं वैसा जीवन हम जिएंगे। हम सदैव धर्म को अपने साथ रखेंगे। धर्म वही है जहाँ भगवान है, यत्तर योगेश्वर कृष्णो। इसका मतलब ही यही होता है कि जहाँ भगवत भाव का आधार हो तथा भगव कृपा का आश्रय हो, वहाँ विजय सुनिश्चित है। यानी कि जहाँ पर भगवान हमें साथ में आशीर्वाद दे देते हैं और हम अपने कर्मों को करते रहते हैं, वहीं पर जो है हमें सफलता पक्की हो जाती है। उसी समय जो है हम निश्चित हो जाते हैं कि हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। संजय ने आगे ये भी कहा, यत्र पार्थो धनुर्धर, अर्थात
जहां गांडीवधारी अर्जुन है, यानी कि श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है जहां पर, और साथ में और भी भगवान साथ में बैठे हुए हैं उनके, तो भैया और क्या चाहिए इस जीवन में ना, मतलब विजय पक्की हो चुकी है। इसका एक भाव तो यहाँ पे ये भी निकलता है कि जहां सबसे शक्तिशाली भगवान के हाथों में लगाम है उस रथ को चलाने की, और अर्जुन जैसे समर्पित निष्ठा और विश्वास है। व्यावहारिक प्रेरणा के लिए गीता का सार और जीवन के व्यवहार के रूप में इसका ये अर्थ हमें लिया जाना चाहिए कि भगवान की कृपा को आधार बनाकर अपने अपने कर्मों में हमें पूर्ण सजगता होनी चाहिए। अपने ईमानदारी से अपने कर्मों को करते रहिए। पुरुषार्थ और परमात्मा का आश्रय दोनों साथ साथ होंगे, यानी कि आपके कर्म, आपका जो चरित्र है वो भी अच्छा बनेगा, कर्म भी बढ़िया होंगे, और साथ में भगवान का आशीर्वाद भी आप पर हमेशा बना रहेगा। भक्ति के नाम पर या फिर भगवत भाव के सहारे निष्क्रिय होकर बैठ जाना कि भगवान की कृपा होगी तो हो ही जाएगा। बहुत सारे लोगों का आज भी ये मानना है कि भाई अगर भगवान को पैसे देने होंगे तो दे देगा, नहीं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ऐसी भावनाएं आती है। लेकिन अगर वो कर्म ही नहीं करे, भगवान ने खुद कहा था कि भैया कर्म करो, परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। लेकिन भैया लोग आज जमाने में ऐसे हो गए हैं, परिणाम भी भगवान से चाहिए, कर्म भी भगवान ही कर ले, उनके नाम का सब भगवान कर ले, उनको कुछ नहीं करना, और निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। फिर उम्मीद लगाते हैं कि भगवान की जब मर्जी होगी मैं पैसा दे देगा। कोई नहीं आने वाला तुम्हें देने फिर पैसा, भगवान भी नहीं आने वाला। भगवान भी कहेगा ये ना ये बच्चा अच्छा नहीं है, इसको नहीं देने पैसे। इस प्रकार की सोच गीता में मान्य नहीं है, जैसी यहाँ पे हम सोच रखते हैं। बहुत सारे लोगों की सोच आज भी इवन ऐसी है कि हम भगवान की किस्मत, हमारी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वैसे वाली बातें जो करते हैं ना, वो मतलब ऐसा है कि भैया हमें कुछ नहीं करना चाहते, हम तो अपने जीवन में कठिनाइयाँ सहन ही नहीं करना चाहते, हम जीवन में संघर्ष ही नहीं करना चाहते, बस जो भगवान चाहेगा वो हमें मिल जाएगा। तो अगर ऐसी मान्यता है तो आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला, और गीता भी ऐसी जो सोच है, विचार है, इसको बढ़ावा नहीं देती है। दूसरी ओर कर्म करते समय अपने अंदर व्यर्थ के अहंकार को बनाए रखना अथवा अहंकार के साथ कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना गीता के अनुसार अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन एक तरफ दूसरा पर्सपेक्टिव देखते हैं। यहाँ पर तो एक व्यक्ति है पहले पर्सपेक्टिव में, जहाँ पर वो काम नहीं कर रहा है और भगवान के प्रति आश्रित हो गया कि भगवान मुझे खाने पीने का देते रहना, अब भगवान तो उसको देने वाला नहीं है। दूसरी तरफ का एक व्यक्ति है जो अहंकार में डूब चुका है, पैसे के गुरूर में समाया हुआ है, और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं उससे, तो उसका जीवन भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा, ज़्यादा खुशी भरा जीवन उसका नहीं होगा। भले ही उसको कुछ क्षण ऐसे लगे कि भैया मेरे जीवन में मैंने सफलता हासिल कर लिया है, लेकिन सच्ची सफलता नहीं है वो बस थोड़े से टाइम रहेगी और उसके बाद में आप जो है उसी अंधकार में डूब जाएंगे। तो दोनों ही स्थितियां, या तो आप कमा रहे हो, देखो पैसा दुनिया में अथाह पैसा पड़ा है, अथाह का मतलब कोई लिमिट नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है पैसे की, इतना पैसा है दुनिया भर में, आपको कितना चाहिए, बात वो है ना। अब आप जो है थोड़े से पैसे को देख के उसका गुरूर कि भैया मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिला, मेरे पास ये है वो है, और इसका गुरूर रहता है कि वो जो है हमसे तुच्छ लोग है, भाई ये गरीब है, तू तो निकल यहाँ से, तू ये है वो, ऐसी ऐसी बातें जब सुनने को मिलती है तो कहीं ना कहीं उसका अहंकार बोल रहा होता है कि भैया नहीं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस में जो है अब जो है वो उसके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी। अगर वो अहंकार में, अगर प्यारी भरी बातें कर रहा है हर किसी के साथ में, तो उस समय आप खुद महसूस करोगे कि वो अहंकार में नहीं है। धन संपत्ति बहुत सारे लोगों के पास है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, समय के साथ बदलती भी रहती है, सब कर्मों का खेल है ना। तो कर्मों के ऊपर अपना जो है, अब आपको क्या करना है, आपको खुश रहना है और दुनिया के साथ मिलजुल के आगे बढ़ते रहना है, बस आपकी सोच है कि ये होनी चाहिए। अगर दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हो आप, या तो कमाने के साथ बहुत ज़्यादा घमंड है, किसी से बात तक करना पसंद नहीं करते, दूसरा सिनेरियो है कि आप जो है कुछ करते ही नहीं हो, दोनों ही सिनेरियो को श्रीमद् भगवत गीता सपोर्ट नहीं करती है। दोनों ही स्थितियां खराब होती है जीवन के लिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के आश्रय के साथ महाभारत के युद्ध में प्रवेश करते हैं। भगवान का आशीर्वाद था, अर्जुन कह देता भगवान चला दे सुदर्शन चक्कर, काट के फेंक दे गर्दन ने, तो बस हो लिया था फिर तो युद्ध। अर्जुन ने अपना परिचय दिया, अपने कर्म करे, और भगवान श्री कृष्ण ने उसका साथ दिया था, जबकि दुर्योधन अपने अहंकार के साथ था वहां पे। दोनों का परिणाम स्पष्ट आपको दिखाई पड़ता है। इस श्लोक और गीता के भाव का निष्कर्ष यही है कि कर्मों में जहां जागरूकता होगी और अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा और कार्य कुशलता के साथ कर्म करने की भावना होगी, वहीं पर भगवान की कृपा पर विश्वास और धर्म का भी एहसास हमें देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों,
स्पष्ट सी बात है, सीधी सी बात है, जहां सूर्य होता है वहीं पर प्रकाश की किरणें होती है, जहां पर वृक्ष होता है वहीं पर छाया होती है। उसी प्रकार जहां पर धर्म होता है और धर्म के का सार तत्व वहीं पर भगवान होते हैं, वहां यह सब होना स्वाभाविक ही है। यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि गीता ने आपको वर्तमान बाह्य सुख यानी कि बाहरी सुख जो होते हैं, सुख साधन जो जैसे गाड़ी में घूम रहा भाई, ये सुविधाएं होती है जो बेसिक जीवन की, तो उनमें और सफलताओं से वंचित नहीं रखा है। ठीक है, उसके बारे में जो है आपको आज के समय में जो सुविधाएं बेसिकली होती है उनसे वंचित नहीं रखा है। भगवत गीता ने आपको सुख ऐश्वर्य हो लेकिन अनीतिपूर्ण तरीके से न होकर नीतिपूर्ण तरीके से हो। भगवत गीता ये नहीं कहती भाई तुम कर्म ना करो, तुम काम ना करो, तुम काम करो, सफलता हासिल करो, ऊंचाइयों के शिखर को छुओ, लेकिन अनीतिपूर्ण कार्य कभी मत करो। जीवन में सफलता मिले लेकिन उसके साथ कभी अहंकार ना मिले। सफलता को ईश्वर की विभूति समझकर स्वीकार किया जाए। सुख हो लेकिन सन्मति अवश्य बनी रहे। सुख हो या और साथ में सद्बुद्धि कह सकते हैं एक तरीके से आप, ये सद्बुद्धि हमारी बनी रहे, अच्छी मति बनी रहे, हमारे जो विचार है सुख के साथ भी ना बदले, अच्छे विचार बने रहे हमेशा। यदि श्री के साथ नीति नहीं, विजय के साथ विभूति नहीं और सुख के साथ सन्मति नहीं, तो सब कुछ मिलने पर भी कहीं ना कहीं पतन की संभावनाएं बनी रहती है। यानी कि हम अगर अच्छे इंसान नहीं हैं, हम सफलता पाने के बाद भी जो है अपने रास्ते पर, मतलब सफलता मिलती है, हर किसी को मिलती है, ऐसी बात नहीं कि सफलता नहीं मिलती, उसके बाद हम कर्मों को छोड़ देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लोग करने लग जाते हैं, तो उनका जो है पतन की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। ऐसे लोगों की पतन से हमें सावधान रहना ही है बच्चों। गीता चाहती है कि मेरे लाल, मेरे नौनिहाल, वाह क्या लाइनें लिखी हुई हैं, आप सदा प्रत्येक क्षेत्र की में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होते रहो। माँ कब चाहेगी कि मेरे बच्चों का किसी भी तरह से पतन हो, वो बर्बाद हो जाए? कभी नहीं चाहती ना। इसी प्रकार से आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि गीता हमारी कितनी प्यारी माता है। तो आओ क्यों ना एक बार मिलकर फिर से गुनगुना ले, हम बच्चों की प्यारी गीता, सबसे सुंदर न्यारी गीता। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें हमें दो चीज़ें सीखने को मिली थी, जो व्यक्तित्व के बारे में था, जिसको मैंने हाईलाइट किया था स्पेशली चैप्टर में, वही था मेन इसमें चैप्टर में सीखने का, कि भैया आपको अपने कर्म करते रहना है, भगवान के ऊपर सब छोड़ दो कि हाँ भगवान आपकी मदद अवश्य करेंगे। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और भगवान से उम्मीद लगा के बैठे हो कि भगवान मुझे अमीर बना देंगे, सफल बनाएंगे, सुख शांति प्रदान करेंगे, तो भगवान ऐसा कुछ भी प्रदान करने वाले नहीं हैं जब तक आप अपने कर्म नहीं करते। और अगर आप कर्म कर रहे हो तो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखें, क्योंकि अगर वैसा नहीं है, अगर आपके मन में अहंकार है, तो कहीं ना कहीं वो आपको बर्बाद कर सकता है। तो यही कुछ हमें सीखने को मिला इस प्यारे से चैप्टर में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं या बाकी की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में वीडियो आ जाएगी, प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।